हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान का इतिहास कर रहे हैं और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आमेर का कछवाहा वंश। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने भगवंत दास तक के शासकों को कवर कर लिया था। इस क्लास में हम भगवंत दास से आगे के जो शासक हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो भगवंत दास के बाद में नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है वो भगवंत दास का पुत्र है जिसका नाम है मान सिंह। ठीक है। मान सिंह। मान सिंह का अगर शासनकाल देखा जाए तो मान सिंह का शासनकाल है 1589 से लेकर 1614 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है। और अगर मान सिंह की बात की जाए तो मान सिंह का जन्म 1550 मौजमाबाद मौजमाबाद अजमेर में हुआ है। ठीक है। और अगर मान सिंह की बात की जाए तो मान सिंह देखो 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की उम्र में मुगल सेवा में भेज दिया गया। ठीक है। जब बिहारी लाल या भारमल ने हरकाबाई की शादी करवाई, किससे? अकबर से। हरकाबाई का विवाह जब अकबर से हुआ तो भगवंत दास और मान सिंह यानी दोनों बाप बेटों को भेज दिया गया मुगल सेवा में। तो 12 वर्ष की उम्र में मुगल सेवा में चला गया। ठीक है। 52 वर्ष मुगलों की सेवा की। ठीक है। 52 वर्ष मुगलों की सेवा की, इसलिए मुगलों की सर्वाधिक सेवा करने वाला शासक यही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो मुगलों की सर्वाधिक सेवा करने वाला शासक कौन है? तो मान सिंह है। ठीक है। और अगर मान सिंह की बात की जाए तो मान सिंह के जो समकालीन शासक थे वो दो थे। एक तो था अकबर और दूसरा था जहांगीर। ठीक है। तो अकबर ने मान सिंह को क्या दिया? हम बात करते हैं कि अकबर ने मान सिंह को दिया। ठीक है। क्या क्या दिया? तो नंबर 1 मिर्जा की उपाधि दी। ठीक है। मान सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। नंबर 2 नकारा निशान दिया। नकारा निशान ये वो वाला नकारा नहीं है जो आपके पिता या माता आपको देते हैं कि पढ़ते नहीं हो, बड़े नकारा हो। वो वाला नकारा नहीं है। नकारा अच्छा माना जाता था। ठीक है। तो नकारा निशान दिया। राजस्थान में से 2 जनों को ही दिया। एक तो दिया भगवंत दास को। ठीक है। इसके पिता मान सिंह के, और एक मान सिंह को। इन 2 जनों को ये नकारा निशान अकबर ने राजस्थान से दिया। तीसरी अगर बात करें तो नवरत्नों में शामिल, इसको अपने नवरत्नों में शामिल किया था। ठीक है। मान सिंह को अकबर ने राजस्थान से केवल 2 ही लोगों को शामिल किया गया था नवरत्नों में, भगवंत दास और मान सिंह। ठीक है। और अगर बात की जाए तो अकबर ने मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया। 7,000 का मनसब दिया। और 7,000 का मनसब अकबर ने केवल 2 ही लोगों को दे रखा था। एक तो दे रखा था मान सिंह को और दूसरा दे रखा था अजीज कोका। अजीज कोका को। ठीक है। 2 ही लोगों को ये 7,000 का इसने मनसब प्रदान किया था। ठीक है। अकबर ने इसको सूबेदार बनाकर, गवर्नर बनाकर, मान सिंह को गवर्नर बनाकर इसकी कई जगह नियुक्तियां की थी। तो आपको नियुक्तियां भी ध्यान रखनी है। ठीक है। तो मान सिंह की नियुक्तियों के लिए कोड याद रख लेना, कबाब। कबाब। ठीक है। कबाब कोड से आपको याद रह जाएगा। कैसे हो जाएगा? काबुल। ठीक है। बा से हो जाएगा बिहार और बै से हो जाएगा बंगाल। ठीक है। अकबर ने इसको काबुल, बिहार और बंगाल 3 जगह का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है। कबाब आपको याद रखना है। ठीक है। देखो, अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही।
इस दीन ए इलाही धर्म को मानने से मान सिंह ने इनकार कर दिया था। मान सिंह ने कहा था कि मैं दीन ए इलाही धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये बात हो गई अकबर और मान सिंह की। ठीक है, देखो जब मान सिंह 1589 में शासक बना, भगवान दास की मृत्यु हुई, तो उस वक्त मान सिंह बिहार में था। तो मान सिंह के दो राज्याभिषेक हुए। मान सिंह के अगर राज्याभिषेकों की बात की जाए तो इसके दो राज्याभिषेक हुए हैं। पहला जो इसका राज्याभिषेक हुआ है वो 1589 में हुआ है, वो हुआ है बिहार में। ठीक है, ये बिहार में था। और जो इसका दूसरा विधिवत राज्याभिषेक हुआ है वो 1590 में आमेर में यानी कि जयपुर में हुआ है। ठीक है, ये बात भी थोड़ी सी आप याद रख लेना। अब हम बात करेंगे मान सिंह के प्रमुख सैनिक अभियानों की। ठीक है, कि मान सिंह ने क्या क्या सैनिक अभियान किए, क्या क्या मान सिंह की उपलब्धियां रही। ठीक है, देखो जितना करवा रहे हैं ना इतना ही कर लो, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल नए जनरेट होते हैं, उसके बारे में किसी भी टीचर को कोई भी आइडिया नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मान सिंह के अभियान, सैनिक अभियान। ठीक है, तो मान सिंह के अगर सैनिक अभियानों की बात करें तो इसका जो पहला अभियान था वो था 1573 में। पहला अभियान था 1573 में डूंगरपुर में। ठीक है, और डूंगरपुर का शासक था आसकरण। मान सिंह ने आसकरण को पराजित किया और डूंगरपुर में आग लगा दी। ठीक है, दूसरा अगर मान सिंह के अभियान की बात करें तो मान सिंह का जो दूसरा अभियान हुआ है वो 1576 में हुआ है, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व मान सिंह ने किया है। मुगल सेना का ये मुख्य सेनापति था। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो मान सिंह ने 1585 में काबुल विजय की, काबुल जीता। ठीक है, काबुल में यूसुफ जई पठानों को मारा और काबुल जीतकर अकबर को दिया। यूसुफ जई पठानों को मार दिया इसने। ठीक है, विद्रोह कर रहे थे, इनको मारकर काबुल जीतकर अकबर को दे दिया। नेक्स्ट अगर इसके अभियान की बात की जाए तो इसने 1589 में बिहार जीत लिया। ठीक है, बिहार जीतकर इसने अकबर को दे दिया। बिहार का शासक आपको ध्यान रखना है पूर्णमल। ठीक है, पूर्णमल को इसने पराजित किया और अकबर की अधीनता मनवाई। ठीक है, तो बिहार का शासक है पूर्णमल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका अभियान था 1492 और 1592 में इसने उड़ीसा जीता। ठीक है, और उड़ीसा जीतकर इसने अकबर को दिया। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो हम आ जाते हैं 1594 पे, और 1594 में इसने बंगाल विजय करी, बंगाल जीता। ठीक है, बंगाल को अगर देखा जाए तो दो भागों में था बंगाल। ये जो बंगाल है ये है पश्चिमी बंगाल, और ये जो हिस्सा है ये है पूर्वी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का शासक था लक्ष्मी नारायण। तो देखो पहले मान सिंह ने लक्ष्मी नारायण को पराजित किया और लक्ष्मी नारायण को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। इसी तरह पूर्वी बंगाल का शासक था केदार। तो फिर मान सिंह ने केदार को पराजित किया और केदार के पास में एक मूर्ति थी, उस मूर्ति का नाम था अन्नपूर्णा माता, या इसी को कहा जाता है
शीला देवी। ठीक है, तो बंगाल के शासक केदार के पास में मूर्ति थी, तो मानसिंह बंगाल के शासक केदार को पराजित करता है और उससे अन्नपूर्णा माता या शीला देवी की मूर्ति वापस लेकर आ जाता है। ठीक है, अरे वापस लेकर के आ जाता है मतलब छीन कर ले आता है, इससे इसी के पास में होती है, और इस मूर्ति को लेकर आता है और वापस लाकर मतलब अपने लाकर आमेर के अंदर ये और उसमें स्थापित कर देता है, आमेर दुर्ग के अंदर। ठीक है, और शीला देवी जो है वो इस कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। ठीक है, अगर अब बात की जाए नेक्स्ट, तो अब इसकी बात करेंगे हम मानसिंह के कार्यों की, कि प्रमुख कार्य क्या क्या थे। देखो 1594 में जब मानसिंह बंगाल विजय कर लेता है, तो उसके बाद में अकबर इसको 1604 में अकबर मानसिंह को आगरा बुला लेता है, और आगरा बुलाकर अकबर का पोता है जिसका नाम है खुसरो, खुसरो का संरक्षक बना देता है मानसिंह को। ठीक है, खुसरो का संरक्षक बना दिया जाता है। खुसरो कौन है? तो खुसरो मानसिंह की बहन मानबाई का पुत्र है, ये मतलब मानसिंह जो है इसका मामा लगेगा। ठीक है, तो खुसरो का संरक्षक बना दिया। 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब नया जो शासक आता है वो आता है जहांगीर, और जहांगीर का और मानसिंह का जो संबंध था वो अच्छा नहीं था। उसका रीजन कौन था? तो उसका रीजन था खुसरो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मानसिंह और जहांगीर के संबंध। मानसिंह प्लस जहांगीर संबंध, तो देखो इनके जो संबंध थे ना ये अच्छे नहीं थे। ठीक है, इसका रीजन था 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है तो खुसरो का विद्रोह, खुसरो जो है वो विद्रोह कर देता है अपने पिता जहांगीर के खिलाफ। खुसरो विद्रोह कर देता है और मानसिंह इसका खुसरो का मामा लगता है, तो मानसिंह खुसरो का साथ देता है। खुसरो भागकर जाता है पंजाब में और सिखों के गुरु 5वें गुरु अर्जुन देव से शरण लेता है। अर्जुन देव कौन है? 5वें गुरु हैं सिखों के, इनसे शरण मांगता है। अर्जुन देव जी खुसरो को शरण दे देते हैं। जहांगीर नाराज हो जाता है, जहांगीर अर्जुन देव जी को फांसी दे देता है, और कुछ समय बाद में खुसरो को भी पकड़ लिया जाता है और खुसरो को मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है, यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता खुसरो की मां मानबाई से, और मानबाई आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, मानबाई कौन है? तो मानसिंह की बहन है, भगवंत दास के बच्चे हैं दोनों ये। ठीक है, मानसिंह और मानबाई, तो मानबाई भी आत्महत्या कर लेती है। 1605 में ही जहांगीर मानसिंह की नियुक्ति बिहार प्लस बंगाल पे एक किला पड़ता है जिसका नाम है रोहतासगढ़ दुर्ग। रोहतासगढ़ दुर्ग, रोहतासगढ़ दुर्ग में इसकी नियुक्ति कर देता है मानसिंह। 1605 में है, मानसिंह की नियुक्ति कर दी जाती है जहांगीर के द्वारा 1605 के अंदर। ठीक है, मानसिंह अपना अंतिम समय इस रोहतासगढ़ दुर्ग में ही बिताना चाहता था, लेकिन जहांगीर फिर मानसिंह की नियुक्ति कर देता है, पुनः इसकी नियुक्ति कर देता है जहांगीर। अब की बार इसको भेज देता है दक्षिण भारत। ठीक है, मानसिंह जाता है और मानसिंह के साथ में अब्दुल रहीम खानम खाना भी जाता है, मतलब रहीम भी जाता है, दोनों जगह जाते हैं, और दक्षिण भारत में ही संघर्ष करते 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 1614 में इलीचपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, इलीचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मानसिंह की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो हमें ध्यान रखने हैं मानसिंह के दरबारी और मानसिंह के कार्य। ठीक है, ये दो चीजें और हमें ध्यान रखनी है, इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो अगर बात की जाए मान सिंह के दरबारी, मान सिंह के दरबारी में पहला आपको ध्यान रखना है हापा बारठ, दूसरा आपको ध्यान रखना है मुरारी दान, और मुरारी दान ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है मान प्रकाश। ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है हरिनाथ, चौथा आपको ध्यान रखना है सुंदरदास, और पांचवा आपको ध्यान रखना है जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, और जगन्नाथ ने लिखा है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, इन ग्रंथों की रचना हुई है। ये हो गए मानसिंह के दरबारी। अब हम बात करेंगे मानसिंह के कार्यों की। तो देखो मानसिंह का जो पहला कार्य क्या है, तो मानसिंह जब काबुल में अकबर ने इसकी नियुक्ति की थी तो मानसिंह कुछ टाइम लाहौर भी रहा था। तो मानसिंह लाहौर से मीनाकारी की कला जयपुर लाया। ठीक है, आमेर लाया। मीनाकारी क्या है, तो पर्शियन कला है, ईरानी कला है, वो नग वग लगाते ना अंगूठी वगैरह पे, वो होती है मीनाकारी। ठीक है, तो लाहौर से मीनाकारी की कला जो है ये जयपुर लेकर आया। दूसरे नंबर पे अगर इसकी बात की जाए मानसिंह की, तो मानसिंह जब बिहार का सूबेदार था तब इसने कुछ काम किए, वो आपको ध्यान रखना है। मानसिंह जब बिहार का सूबेदार था तो नंबर एक इसने काम क्या किया, बिहार में बैकुंठपुर मंदिर बनाए, बैकुंठपुर के मंदिर बनवाए। ठीक है। दूसरी अगर बात की जाए तो बिहार में इसने मानसिंहपुर नगर बसाया। ठीक है। तीसरी बात करें तो 1592 में उड़ीसा जीता और अकबर को उड़ीसा जीतकर इसने दिया। नंबर 3 अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो नंबर 3 पर आपको ध्यान रखना है कि जब ये बंगाल का सूबेदार था तब इसने क्या काम किया। तो देखो बंगाल का जब ये सूबेदार था तो नंबर 1 इसको आपका इसका काम ध्यान रखना है कि बंगाल में इसने अकबरपुर नगर बसाया। ठीक है। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित किया और इसको पराजित करके अन्नपूर्णा माता या शीला देवी की मूर्ति आमेर लेकर आया और उसे आमेर में स्थापित किया। शीला माता या अन्नपूर्णा माता इनकी कुल देवी है। ठीक है, बंगाल की सूबेदारी हो गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने आमेर में शीश महल का निर्माण करवाया, शीश महल का निर्माण करवाया आमेर में। ठीक है। और अगर मानसिंह के निर्माण की बात की जाए तो 5 नंबर ध्यान रखना है कि इसने गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया आमेर में। नंबर 5 गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण। ठीक है, आमेर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण हुआ है और मानसिंह के द्वारा करवाया गया है। और जो जयपुर के शासक हैं ये गोविंद देव जी को अपना वास्तविक शासक मानते हैं। ठीक है, गोविंद देव जी इनके आराध्य देवता है, कुल देवता है इनके अंबिकेश्वर महादेव। नंबर 6 पर बात करें तो जगत शिरोमणि मंदिर, जगत इंपोर्टेंट कर लेना इसको, जगत शिरोमणि मंदिर या इसी मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया है मानसिंह की पत्नी, मानसिंह की रानी है जिसका नाम है कनका देवी, कनका देवी द्वारा। ठीक है, और कनका देवी ने अपने पुत्र जगत सिंह फर्स्ट की याद में इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, जगत सिंह
फर्स्ट की याद में इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, इसे मीरा मंदिर क्यों कहा जाता है? तो देखो इस मंदिर के अंदर यानी जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। ठीक है, वही कृष्ण मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। मानसिंह जो है इस मूर्ति को मेवाड़ से उठा लाया था। तो जगत शिरोमणि मंदिर आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है मानसिंह के पुत्र, मानसिंह के पुत्र, 3 पुत्रों का आपको ध्यान में रखना है। मानसिंह के पुत्र, 3 पुत्रों का मेन आपको ध्यान में रखना है। देखो पहला जो इसका पुत्र है वो था जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह फर्स्ट। अभी जस्ट हमने जो पढ़ा इसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई, अल्पायु में मृत्यु हो गई और इसी की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बना है। ठीक है, कनका देवी ने बनाया जो अभी हमने पढ़ा, तो जगत शिरोमणि मंदिर बना है। दूसरे जो संतान है वो आपको ध्यान रखना है महासिंह, महासिंह, इसकी भी मृत्यु हो गई, महासिंह की भी, और इसका जो पुत्र है उसका नाम है जय सिंह, यही जयसिंह फर्स्ट कहलाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें है इसका अगली संतान है उसका नाम है भाव सिंह, भाव सिंह। ठीक है, भाव सिंह जो है ये अगला शासक बनता है। मानसिंह की मृत्यु जब हो रही है 1614 में, तो 1614 से लेकर 1621 तक ये शासक रहेगा। ठीक है, जहांगीर का सबसे खास मित्र, विश्वसनीय मित्र था ये। ठीक है, बहुत ज्यादा शराब पीता था, जहांगीर भी शराब पीता था, ये भी शराब पीता था। तो जहांगीर शराब पीकर 27 में मरा, ये थोड़ा सा पहले ही मर गया। तो बहुत ज्यादा शराब पीने से इसका दक्षिण भारत में मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाव सिंह। भाव सिंह के बाद में, मृत्यु के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है इस वंश में उसका नाम है जयसिंह, और जयसिंह का जो शासन काल है वो है 1621 से लेकर 1667 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक जयसिंह को अब हम कवर करते हैं। जयसिंह फर्स्ट भी कहते हैं इसको, मिर्जा राजा जयसिंह भी कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट शासक आ रहा है इसमें जय सिंह है फर्स्ट। अब देखो इसकी बात की जाए तो इसका शासन काल है 1621 से लेकर 1667 तक। दूसरी अगर इसकी बात की जाए तो 46 वर्ष शासन किया, सर्वाधिक शासन करने वाला शासक आमेर वंश का। ठीक है, सर्वाधिक शासन करने वाला। और अगर जयसिंह की बात की जाए तो जयसिंह को, ये जो जयसिंह है इस जयसिंह को नंबर 1 जहांगीर का मुख्य सेनापति, जहांगीर का मुख्य सेनापति। ठीक है, नंबर 2 पर अगर बात की जाए तो इसको शाहजहां का विश्वसनीय सेनापति। ठीक है, और नंबर 3 औरंगजेब के दिमाग की चाबी कहा जाता है, औरंगजेब के दिमाग की चाबी कहा जाता है। ठीक है, ये 11 वर्ष की आयु में शासक बन गया। ठीक है, सवाई अरे मिर्जा राजा जयसिंह। अब अगर बात की जाए मिर्जा राजा जयसिंह की तो देखो इसके शासन काल में 3 मुगल बादशाह आए। नंबर फर्स्ट इसके शासन काल में था जहांगीर, नंबर सेकंड इसके शासन काल में था शाहजहां, और नंबर 3 औरंगजेब। 3 मुगल बादशाहों का इसने शासन काल देखा है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे जयसिंह और जहांगीर के संबंध कैसे थे। तो देखो, जयसिंह और जहांगीर के जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे संबंध थे। जयसिंह प्लस जहांगीर, ठीक है, इनके संबंध जो थे वो अच्छे थे 1621 से 1627 तक। ठीक है, अच्छे संबंध थे। जहांगीर ने जयसिंह को 25,000 का मनसब दिया। ठीक है, 25,000 का मनसब दिया। जहांगीर ने जयसिंह को 1623 में अहमदनगर, अहमदनगर यहां का शासक था मलिक अंबर, ठीक है, मलिक अंबर, मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा। ठीक है, जयसिंह ने मलिक अंबर को पराजित किया। यहां पर जयसिंह को अपार सफलता मिली। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 1625 में, ठीक है, जहांगीर ने फिर जयसिंह को भेजा दलेल खां पठान, दलेल खां पठान के विद्रोह का दमन करने के लिए। ठीक है, यहां पर भी जो जयसिंह है इसे बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जयसिंह प्लस शाहजहां संबंध, जयसिंह और शाहजहां के संबंध कैसे रहे। जयसिंह और शाहजहां के जो संबंध है 1627 से लेकर 1656 तक चले, मतलब। ठीक है, देखो, शाहजहां के शासनकाल में जयसिंह ने दक्षिण भारत के गोलकुंडा प्लस बीजापुर, यहां के इसने सफल अभियान किए। ठीक है, दक्षिण भारत के सफल अभियान किए शाहजहां के शासनकाल में। इससे शाहजहां खुश हो गया। ठीक है, शाहजहां ने जयसिंह को, ठीक है, एक तो मिर्जा की उपाधि दी, मिर्जा की उपाधि दी। नंबर 2, शाहजहां ने जयसिंह को चाकसू प्लस अजमेर परगना दिया। ठीक है, चाकसू और अजमेर का परगना भी दे दिया। और नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां ने जयसिंह प्लस सुलेमान सिको, शाहजहां का एक और बेटा है सुलेमान सिको, इन दोनों की नियुक्ति संयुक्त रूप से करी थी कंधार में। ठीक है, संयुक्त रूप से इनकी कंधार में नियुक्ति करी थी 1651 से लेकर 1653 तक। यहां पर भी इसको जयसिंह को बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई जयसिंह शाहजहां संबंध की। अब हम बात करेंगे जयसिंह के औरंगजेब के साथ में कैसे संबंध रहे। तो जयसिंह के औरंगजेब के साथ में शुरू में अच्छे संबंध रहे, लेकिन बाद में जाकर वो खराब हो गए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जयसिंह प्लस औरंगजेब संबंध। जयसिंह और औरंगजेब के जो संबंध है ये चले हैं 1658 से लेकर 1667 तक। 1667 में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर बात की जाए तो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, उसके बाद में ही ये औरंगजेब शासक बना था। तो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जो जयसिंह है, जयसिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है, और अगर बात की जाए तो औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के खिलाफ भेजा, शिवाजी के विरुद्ध भेजा। ठीक है, अब यहां पर जयसिंह को ना बहुत ज्यादा देखो सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, जयसिंह ने शिवाजी को, एक किला है जिसका नाम है पुरंदर का किला, पुरंदर का किला, इस पुरंदर के किले के अंदर
जयसिंह ने शिवाजी को घेर लिया और शिवाजी को संधि करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो इस पुरंदर के किले में वो संधि हुई है, इसीलिए उसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि आपको डेट समेत याद रखनी है। इसकी तारीख है 11 जून 1665। ठीक है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हो रही है? तो ये पुरंदर की संधि हो रही है जयसिंह और शिवाजी के बीच में हो रही है। ठीक है, पुरंदर की संधि की शर्तें क्या है? तो पुरंदर की संधि की शर्तें ये है कि जो मराठों के पास 35 दुर्ग है, इस 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग तो चले जाएंगे मुगलों के पास में और 12 दुर्ग रखेंगे शिवाजी खुद। ठीक है, और शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को 5000 सवारों के साथ में मुगल सेवा में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बात हो गई। तो इसी को क्या कहा गया है? पुरंदर की संधि कहा गया है। किस किस के बीच हुई है? औरंगजेब शिवाजी के बीच नहीं हुई है, जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई है। ठीक है, यहां पर जयसिंह शिवाजी को मनाते हैं आगरा आने के लिए, मुगल दरबार में हाजिर होने के लिए। तो शिवाजी मुगल दरबार में जाते हैं, वहां पर औरंगजेब शिवाजी का अपमान कर देता है, उन्हें तीसरी पंक्ति में जहां पर साधारण मंत्री होते हैं वहां पर खड़ा कर देता है। तो शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ में वहां से निकल जाते हैं। निकलकर शिवाजी पहुंच जाते हैं राम सिंह की हवेली। राम सिंह की हवेली, ये राम सिंह कौन है? तो ये राम सिंह जयसिंह का पुत्र है। राम सिंह की हवेली, वर्तमान में इसको कहा जाता है जयपुर भवन। वर्तमान में से जयपुर भवन कहा जाता है, आगरा का स्थित, आगरा का। ठीक है, तो इस राम सिंह की हवेली में शिवाजी और संभाजी आकर रुकते हैं। तो औरंगजेब इसी राम सिंह की हवेली में शिवाजी और संभाजी को कैद कर लेता है। यहां से शिवाजी और संभाजी जैसे तैसे जुगाड़ करके फरार हो जाते हैं। ठीक है, अब जुगाड़ क्या करते हैं? शिवाजी अफवाह उड़ा देते हैं कि भैया मेरा जो है तबीयत खराब है और मैं अब रोज कुछ ना कुछ दान करूंगा। तो खूब सारी फलों की पेटी मंगाई जाती थी, रोज फलों की पेटी मंगाई जाती थी। अब देखो ये जो राम सिंह की हवेली है ना, इसके चारों तरफ यहां तो राम सिंह के सैनिक खड़े और उसके आगे चारों तरफ ये जो है ये मुगल सैनिक खड़े होते थे औरंगजेब के। तो कोई भी चीज कहीं से भी आती थी तो उसको चेक किया जाता था। तो शुरू में तो फलों की पेटियों को चेक किया जाता था। जब वापस से वो पेटियां जाती थी, पहले तो हवेली में गई तब चेक किया, जब वापस हवेली से खाली होके आती थी तब भी चेक किया जाता था। ठीक है, तो कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला चला। बाद में 30, 40, 50 दिन निकल गए तो शिवाजी उन्हीं फलों की टोकरियों में बैठकर यहां से फरार हो गए थे। ठीक है, ये कहानी बहुत लंबी है, कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं आना है, सुनने में इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन उसमें से कुछ नहीं आएगा, इसलिए अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? 11 जून 1665 के अंदर पुरंदर के किले के अंदर शिवाजी को भेज लिया और शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, और अगर जयसिंह की बात की जाए तो औरंगजेब ने जयसिंह को 1666 में बीजापुर अभियान पर भेजा। बीजापुर पड़ता है दक्षिण भारत में। ठीक है, अब बीजापुर अभियान पर भेजा। यही बीजापुर में संघर्ष करते हुए 1667 में बुरहानपुर नामक एक स्थान है, वहां पर इस जयसिंह की मृत्यु हो जाती है 28 अगस्त 1667 को। ठीक है, बुरहानपुर में इसकी जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो हमको ध्यान रखना है जयसिंह के कार्य। और जयसिंह के दरबारी भी आपको ध्यान में रखना है। जयसिंह के कार्य। ठीक है, तो नंबर 1, इसने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण ईगल पहाड़ी
जयपुर में करवाया गया है। ठीक है, नंबर 2 अगर बात की जाए तो इसने जय बाण तोप का निर्माण करवाया, जय बाण तोप का निर्माण करवाया है। ठीक है, और जय बाण तोप जो है ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। 22 हाथी मिलकर इसको खींचते थे। नंबर 3 अगर बात की जाए तो इसने जय सिंहपुरा, जय सिंहपुरा नामक नगर बसाया दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, और नंबर 4 आमेर के महलों का निर्माण करवाया, आमेर के महलों का निर्माण भी जयसिंह ही करवा रहा है। ठीक है, ये तो हो गए जयसिंह के कार्य। अब हम बात करते हैं जयसिंह के दरबारी। ठीक है, जयसिंह के दरबारी में पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहारी, बिहारी लाल। ठीक है, बिहारी लाल जो है इसने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना करी, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना करी है। अब ये जो बिहारी सतसई ग्रंथ है ना, इसमें 713 दोहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक दोहे के लिए जयसिंह ने बिहारी को एक स्वर्ण मुद्रा दी थी। 713 दोहों के लिए 713 स्वर्ण मुद्राएं दी। ठीक है, ये जो बिहारी है ये आमेर के अंदर बिहारी मंदिर का निर्माण करता है। ठीक है, आमेर में बिहारी मंदिर का निर्माता भी कौन है? बिहारी है। इसकी बिहारी सबसे वाली बात ध्यान रखना। नंबर 2 अगर इसकी दरबारी की बात की जाए तो वो है कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र। और कुलपति मिश्र कौन है? तो ये बिहारी का भतीजा है, बिहारी का भतीजा। ठीक है, मतलब पूरा परिवार इसी में है। इसने जो कुलपति मिश्र है ना, इसने 52 ग्रंथों की रचना करी है। योग्य आदमी था भाई, ऐसे नहीं था। ठीक है, और अगर जयसिंह के तीसरे दरबारी की बात की जाए तो जयसिंह का जो तीसरा दरबारी है उसका नाम है राम कवि या कवि राम। ठीक है, ये इसका तीसरा दरबारी है और इसने जय सिंह चरित्र ग्रंथ की रचना करी है। ठीक है, तो यहां तक की जो स्टोरी है ये मिर्जा राजा जयसिंह की स्टोरी है। इसके बाहर कहीं नहीं जाना। मान सिंह जयसिंह जितना करवाया है इतना कर लो, इनफ है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके जी, बाय बाय।